राम राम जी। कैसे हो आप सब। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए और आपको चढ़ती कला में रखे। आज हम बात करेंगे 2024 का जो लेखा जोखा है उसके बारे में। बात क्या है, हमने सोचा कि चलो साल का लास्ट दिन है और भाई नई साल है कल, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया साल आप लोगों के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां जाए, बस खुशियां ही खुशियां। हमने सोचा कि भाई कल व्लॉग नहीं आएगा, नई साल है तो अच्छा नहीं होगा ये, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें थी मन में जो हम बातें करना चाहते थे आप लोगों और पहले ऐसे भी कहते थे ना भाई, यदि कोई नई साल नहीं ना होगा तो सारा साल नहीं ना होगा। तो क्या है ना, हमने सोचा कि चलो पूरे साल का जो हिसाब किताब है ना भाई, उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, क्या सही रहा क्या गलत रहा, क्या हमने सीखा, तो वो सारी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो जी शुरुआत करते हैं नए साल से, ठीक है। जनवरी का जो महीना था 2024 का, उसमें हम बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो जनवरी का फर्स्ट वीक था उसमें हमें पता चला कि भाई मैं बुआ बनने वाली हूँ। उस चीज का हम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, बहुत बेसब्री से वेट था उस चीज का, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने वो जो खुशखबरी हमें दी वो ऐसे टाइम पे दी, हम असमंजस में पड़ गए, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दो नावों में सवार होता है कि हम करें क्या। और खुशी थी, उस चीज की भी खुशी थी क्योंकि दिक्कत आ रही थी पहले प्रेगनेंसी में, मतलब कंसीव होने में बच्चा, और उस टाइम पे सोचा भी नहीं था होगा, उस टाइम पे हो गया। तो फिर उसी टाइम पे मतलब नहीं, आराध्या का बर्थडे नहीं आया, पहले ये बात क्लियर कर लेने दो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपको पता है कि अमित ऋतु यहाँ पे आए थे और उन्होंने ना बाहर जाने की उनकी तैयारी चल रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने फीस वगैरह भी भर दी थी। एक सप्ताह ही हुआ था फीस भरे, हाँ एक सप्ताह हुआ था, 4-5 दिन ही अमित गया होगा मुश्किल से, तो वो हमारे कई हजार रुपए बर्बाद चले गए। क्योंकि जब पता चला भी बच्चा हो गया है तो उस टाइम पे वहां पे ना जाने का फैसला लिया गया कि हमें वहां पे नहीं जाना है। तो इस कारण से वो भाई ये भी था कि 4-5 दिन गया है, इतने पैसे भर दिए, वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे, और दूसरी बात की पूरे पैसे भर दिए। एक बार ये सोच रहे थे कि भाई चलो, उस टाइम तो यही था, लो क्या पता बाद में भाई और ज्यादा भी लॉस होता, कुछ नहीं पता होता इन चीजों का तो। लेकिन उस टाइम पे ये हुआ कि एक बार वहां पे जाके अच्छे से सेटल हो जाते, क्योंकि ये भाई कंपनी के उसके में जा रहे थे ना, मतलब इनका काम फिक्स था वहां पे, अगर जाते तो कुछ ऐसा ही था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता आगे क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे ये था एक बार वहां चले जाए, वहां जाने के बाद बच्चा हो जाए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। उस टाइम पे 3-4 दिन तो मन बहुत दुखी हुआ, बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, पर फिर बाद में सोचा कि चलो भाई ये खुशी हमारे घर आ रही है, वो भी सबसे बड़ी बात, भगवान ने जो चाहा अच्छा ही चाहा। हाँ। उसके बाद आया आराध्या का बर्थडे, ठीक है। आराध्या के बर्थडे पर हमें शाम के टाइम पे पता चला कि मास्टर जी का वीजा आ गया है, जो कि वो 2-3 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। और सच बताऊं, मतलब जिस हिसाब से इनका वीजा आया था उस हिसाब से वीजा आना बहुत मुश्किल था, हाँ। इनको विश्वास था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बताऊं, मुझे 1% भी विश्वास नहीं था कि इनका वीजा आएगा, क्योंकि मुझे ये था 18 लाख लगा करके, 20-20 लाख लगा करके लोग विदेशों में जा रहे हैं, तो भाई ये कौन से मान हो गए कि इनका वीजा ऐसे ही आ जाएगा। वो हमारा क्या था, वो कुछ रुपयों का हम ये सोच के चले थे, भाई एक वो होता ना भाई सट्टा ही हम बोलेंगे, है ना, कि भाई आ गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम चले सोचेंगे भाई हमारे रुपये बर्बाद गए, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी आपका वीजा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन वो खबर हमें मिली, हम खुश थे, क्योंकि इतने रुपयों में वीजा आना, ये सारी चीजें होनी बहुत ही रेयर केस होता है। और इनका वीजा आने के बाद भी वहां उसी जगह से कई लोगों ने वीजा लगवाने की सोची है ना, हाँ, हमारे जो YouTube फैमिली सब्सक्राइबर थे कईयों ने सोची, लेकिन उनमें से किसी का भी वीजा नहीं आया।
मतलब कईयों ये के पैसे, हाँ कईयों के पैसे चले गए। तो वीजा आ गया था, हम बहुत खुश थे। देखो जनवरी का महीना हमने सोचा कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस टाइम जो 2 खुशियां थी, वो खुशियां बाद में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई चलो ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे कि ज्यादा ही कुछ ऐसा हो गया, लेकिन उस टाइम जब खुशी मनाने का मौका आया तो हम इतने खुश नहीं थे, क्योंकि गुड़िया हुई, गुड़िया होने में हम खुश थे। हमने सब कुछ सोचा, ये करेंगे वो करेंगे, छठी गुआवांगे, पानी भरवावांगे, सारा सब कुछ हम सोच के चले थे। लेकिन गुड़िया की तबीयत खराब हो गई, और जो उसका इलाज था उसमें भी थोड़ा सा जो शुरू में इलाज करवाया, जो वही शुरू में हमने डिलीवरी करवाई ना, वहां पे उन लोगों की कमी के कारण मन तो था मेरा उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा चल रहने देते हैं, कोई नहीं, देखेंगे कभी। तो उन लोगों की लापरवाही के कारण गुड़िया में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। आप लोगों को पता है कितने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। लाखों में रुपया, कई लाखों में रुपया वहां पे लगा है, लाखों में भी नहीं बोलूंगा तो कई लाखों में लगा है। और बच्चा इतना बीमार होने के बाद रिकवरी भी बहुत फिर लेट करता है, ठीक है। और मास्टर जी का भी आप लोगों को पता ही ये है भाई, गुड़िया की जान बच गई, सबसे बड़ी बात। हाँ मैं तो सच बताऊं, उसकी हालत उस टाइम पे हम देख रहे थे ना, मतलब हम इतने बड़े धर्म संकट में फंस गए कि करें तो करें क्या, क्योंकि बच्चे की तरफ देख रहे थे उस टाइम पे, वही खून भी बहुत ज्यादा जल रहा था और कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते थे। और देखो वही बात है, जो एक मिडिल फैमिली हुआ है उसके लिए बच्चा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। हाँ उसकी तरफ देख करके तो ये होता था कि, और जब डॉक्टरों की बात सुनते थे ये होगा वो होगा, कुछ किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, ये कर दो वो कर दो, साथ में एक एक दिन के इतने इतने कई हजारों में पैसे लग रहे थे, तो वो सोच करके मन भी बड़ा दुखी था। बाकी गुड़िया ने डॉक्टरों को भी फेल कर दिया, सबसे डॉक्टरों ने बोला था ये होगा वो होगा, और डॉक्टर खुद बोलते थे कि भाई हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है लड़की जी कैसे रही है, हम तो सोच रहे हैं कि इसके मतलब अगली रिपोर्ट आएगी ना तब तक ये नहीं रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष किया उसने भी, बहुत ही ज्यादा। तो वो तो रहा गुड़िया का, और इनका भी वही ये है, मार्च में ठीक नहीं रहा, बस ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये है फिर भी फायदा भी नहीं हुआ, कुछ तो लॉस हुआ ही है, क्योंकि परिवार ने वो 6 महीने गुजारे। लेकिन हाँ एक ये है कि कोई नया एक्सपीरियंस था, है ना। हाँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत बड़ा सबक मिला। ये नहीं है कि भाई इंडिया में लोग कैसे हैं, हमें बाहर की संस्कृति के बारे में, बाहर जो इंडिया से लोग गए हुए हैं, दूसरे देशों से भी गए हुए हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। पता है क्या बात है, हाँ एक ना ये होता है कि हम यहाँ पे बैठे हमें ये लगता है पता नहीं ये वो हम क्या सोचते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद असलियत पता चलती है, असली संघर्ष सच्चाई क्या है ना। और यहाँ पे तो इतना संघर्ष होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ आदमी बिना काम करे भी भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ यदि काम ना मिला तो आदमी भूखा रहेगा। यहाँ पे ये है कि एक आदमी कमा रहा है तो पूरा परिवार बैठ करके खा रहा है। और यहाँ तो ऐसे भी है भाई, जैसे कोई भी लगा लो मित्र है, दोस्त है, उससे हेल्प भी जबरदस्ती भी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन वहाँ पे क्या है भाई, कोई कोई हेल्प करता है। वहाँ पे तो ये है कि सब अपने ही उसमें बिजी हैं, बस किसी को किसी से मेरे हिसाब से मतबल ही नहीं है। हाँ लगा लो वहाँ ठीक थे बंदे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, बाकी ये था भाई ठीक है 6 महीने हो गए थे, और 6 महीने में रिटर्न करना होता है, ठीक है। हमारा पता है क्या, कई लोगों को ये है कि ये वो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा गलत बोल रहे थे, लेकिन हम शुरू से ही अपना मतलब आगे तक का देख करके ये सोच करके भी चले थे कि अगर हम वहां पे चले गए काम नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। हम बहुत लंबा सोच करके चले थे, और हमें ये पता था जितने पैसे हमारे लगने हैं वो हमारे बजट में है या नहीं है, वो हम मतलब जो रिकवर कर सकते हैं, हाँ रिकवरी कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से चले थे। बाकी ठीक है, हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, इतने पैसों में बंदा घूम फिर के आ गया। हाँ और इतने पैसों में कोई घूम फिर के आवे तो कोई नुकसान भी नहीं। हाँ तो ये वाली बातें हैं, ठीक है। हाँ अगर हमारे वो कई लाखों में रुपए लगते तो शायद हम जाते ही नहीं। फिर तो देखो
बिना पैसों के भाई कह रहे हैं भाई जितनी गुदड़ी उतने पैर पसार लेना चाहिए आदमी ने। बस बाहर निकाल लोगे तो ठंड का मौसम में ज्यादा लगेगा। बाकी इनको भी भाई थोड़ा सा, मैं बाहर चला गया था, ज्यादा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अकेले हो गए और घर के सारे काम इन पर आ गए। जो डॉक्यूमेंट्स के काम थे वो तो मैं लगभग करवा गया था, बस एक ही रह गया था मेरी माँ की पेंशन बनना, वो भी बन गई थी। बाकी फिर भी ये हो जाए, आदमी नहीं होना घर पे तो मुश्किलें आओ, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं भाई, बहुत ज्यादा कहीं दिक्कत जाना आती हो, है। ऐसा बच्चों को नहीं है, लेकर अब क्या है ना, आना हो, अब लेके मैं जाना फ्री हो। रहती हूँ, बहुत ज्यादा फ्री रहती हूँ भी, कोई टेंशन नहीं। मेरे को कोई चीज मंगवानी है, बच्चों के लिए कहीं पे जाना है, कुछ भी करना है, उस टाइम सारे काम मुझे ही देखने होते थे, सब कुछ मुझे ही करना होता था और सारी टेंशन भी मुझे ही होती थी। ठीक है, अब मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं दूर है व्यक्ति कोई तो वो तो इतनी दूर से क्या कर सकता है। हाँ, जो नजदीक है उन्हीं को पता लगता है भाई क्या चुनौतियां हैं और उनका सामना कैसे किया जाना है। देखो अब 2025 में तो मैन तो ये हमारे दो ही थे, लेकिन और तो इतना कुछ खास वो नहीं होया होगा ना, बस नॉर्मल ही थी लाइफ। ये थी, ना ज्यादा दुख थे ना ज्यादा सुख थे, और कोई खास हमें मिला भी नहीं कुछ खास, बस एक हमारा सिल्वर प्ले बटन तो आया है हाँ, उसमें भी अटकल आ गई थी क्योंकि जैसे उन्होंने फोन किया भाई आपका सिल्वर प्ले बटन आया और वहाँ कस्टम ड्यूटी लगती है एयरपोर्ट पे, तो कोई आईडी प्रूफ मांगते हैं और पता नहीं इनके हाथ से वो ईमेल डिलीट हुई या क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारा आ गया, फिर भी उन्होंने भेज दिया, आ गया। बात ये है। और भाई मैं बताऊं, ठीक है ऐसा भी रहे तो वो भी ठीक है, बाकी जो हमारा 2023 था ना वो सबसे गंदा था, है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदा था। मतलब वो तो हम सोचते हैं कि, और वो देखो वो हमारा मतलब हमारी फैमिली से रिलेटेड या हमारा पर्सनल या हमारी किस्मत हम बोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ लोगों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। लगभग 4-5 महीने हमारे बिल्कुल बिल्कुल खराब कर दिए उन्होंने जिंदगी के। और एक इतना अच्छा सबक मिला हमें, सबक भी हम क्या बोलने, क्योंकि सबक तो उसमें मिलता है जहाँ हम गलती करते हैं, है ना, उस पे हम नहीं, कई बार बिना गलती किए भी सबक मिल जाए। ये है कि हाँ थोड़ा सा हमें लोगों से दूर रहने का पता चल गया, वरना ये था कोई भी आ गया उसी को रहने का, और बैठा लेना, थोड़ा सा ये भी होता है भाई क्लोज हो किसी जाना, के साथ ज्यादा घुल मिल के नहीं रहना, घुल मिल जाना। आजकल जमाना यही है, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, फॉर्मेलिटी हाथ मिलाया, क्योंकि कुछ लोगों की ना फितरत ही ऐसी और होती है। कुछ ऐसा होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करें तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई देखो आई, क्योंकि वो तो अपने तरीके से रहना चाहेगा ना, उसको उस टाइम पे समझ ही नहीं होती भाई ये मेरे लिए ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं उसी बंदे का वो दुश्मन भी बन जाता है। और फिर एक और बात होती है, यदि हमारे से कोई व्यक्ति सीख कर जाएगा तो सबसे पहले हमारे ही पैर काटेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी व्यक्ति को सहारा देते हो और आगे वो व्यक्ति आपसे बड़ा हो जाए तो सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश बड़ा करेगा। भी ना हो, लेकिन हमने उस चीज पे एक नोटिस की ना, एक चीज है पता है क्या है, हम किसी के काबू में नहीं आए भाई, क्योंकि हमारे अंदर देखो खोट तो है ही नहीं। लेकिन अब कोई बंदा हमारे घर पे आ गया या जान पहचान में, चाहे वो 2 दिन के लिए भी आया हो, अगर वो बाहर जाकर अब कोई अनजान बंदा बोलेगा ना बीसी माँ ऐसी है, मास्टर जी ऐसे हैं, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमारे घर में कोई रह करके गया ना, वो झूठी भी जाके नू कह देगा ना कि भैया बात नू है, तो लोग मानेंगे, क्योंकि उनको ये होगा भी ये इनके घर पे रह के आया है, या फिर ये इसके लिंक में चाहे हमारी फोन पे ही बात होती हो। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमने यही चीज देखी, क्योंकि लोगों को ये था जो हमारे दुश्मन थे ना, चाहे वो साल पहले का था, चाहे वो 6 महीने पहले का था, चाहे वो 2 साल पहले का था, सब मतलब उस टाइम पे मिल गए आपस में। नहीं, कुछ ऐसे भी हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जिनकी हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी। वो क्या हुआ, ऐसे होता है ना, भाई किसी की खुशी को देख कर खुश नहीं रह सकते और बाहर से ढोंग करते हैं भाई हाँ हम आपको देख के बहुत खुश हैं, तो ऐसे भी लोग मिले। उन लोगों की भी असलियत सामने आई। मतलब वो जो टाइम था ना, मैं रियलिटी आप लोगों को बताऊं, एक जब मेरी माँ गई थी, ठीक है, पूरी जिंदगी में मैं इतने साल की हो चुकी हूँ, उसमें मैंने 2 बार इतना तकड़े वाला सबक मैंने लिया अपनी जिंदगी से। उस टाइम के बाद मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ,
क्योंकि अब मुझे ना तो किसी से कोई उम्मीद होती है, ठीक है यहाँ हमें रहना पड़ता है समाज में, तो हमें रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं, लेकिन रियलिटी अगर मैं अपने मन की बात बताऊं, मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। और अगर मेरी जिंदगी में से कोई जाता है तो भी मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है जितना मुझे पहले पड़ता था, क्योंकि मैं लोग देख चुकी हूँ। बस लोग मतलब जैसा उनका मन करता है वो वैसे करते हैं, हम उनकी कितनी केयर करते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं होता। बाकी उम्मीद भगवान से ही रखनी चाहिए या अपने आप से। एक चीज और मैं बताऊं जो मेरे साथ हुई है 2-3 बार, क्या है ना, मैं लोगों को मिलाती हूँ आपस में। भाई मेरे घर में कोई फैमिली मतलब प्रोग्राम है तो उसमें वो लोग मिलते हैं और इतना अच्छा बॉन्ड होता है सबका हमारा, जो मतलब देखती हूँ ना मैं, कई बार कई वीडियो होती हैं उसमें वो सब दिखते हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है। आज के टाइम में भी यार देख कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी सबकी, कितना प्यार करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन वो बॉन्डिंग तब तक थी, वो मेरे साथ तो अकेली के साथ 3-3, 4-4, 5-5 साल से थे, है ना। लेकिन जैसे ही वो सब मिले आपस में 3-4 महीने में ही सब तहस नहस हो गया, जैसे ताश के पत्ते घिसाते हैं। और क्या होता है, एक सच्चाई और मैं बताती हूँ क्या होता है, वो सब मिल करके धीरे धीरे वो एक दूसरे के आगे मेरी मतलब वो जो चुगली वो करनी शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी रीजन के। और मुझे पता भी नहीं होता भी मेरी ऐसी ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, और वो आपस में मतलब ज्यादा ही एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, या ये दिखाते हैं कि भी हाँ हम एक दूसरे ने बहुत ज्यादा अच्छा वहां प्यार करा हम। और मेरे साथ भी वो टच में रहते हैं, बातें भी करते हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ बातें नहीं करते, बातें करते हैं। उस टाइम पे पूरा ये दिखाते हैं कि भाई हाँ हमें तो भाई सीमा से बहुत ज्यादा वो है। लेकिन धीरे 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 फिर क्या होता है, वो सारे भी बिखर जाते हैं। वो जो ग्रुप होता है ना जो कहीं ना कहीं मुझे दूर करता है ना, मैं बिल्कुल अलग कर दी जाती हूँ सबसे। धीरे धीरे उस ग्रुप के सारे मेंबर आपस में अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो सारे अलग होकर के धीरे 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 मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं ये कैसा संयोग है। हाँ, और वो क्या है ना, वो सारी बातें फिर एक दूसरे की मेरे आगे बताना शुरू करते हैं। फिर मुझे ये होता है कि अच्छा ये बात भी हो रही थी, अच्छा ये बात भी हो रही थी, ये बात क्यों कह दी, वो क्यों कह दी, हमारी तो लड़ाई ही नहीं थी किसी के साथ। और क्या बताऊं, मैं एक जो लास्ट ग्रुप था उसके बाद तो मैं बनाती ही नहीं। जो लास्ट ग्रुप था, नहीं ग्रुप हमने नहीं बनाया, देखो वो उन्होंने खुद ने बनाया था, हमने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को पता था जब पहली बार में हमारा बना था ना, तभी से मुझे पता है कि ऐसी ऐसी ही कुछ कहानी होगी। जो अब ये सबसे लास्ट में बना था, इसमें जब वो लोग मिले और मुझे पता चला कि इनकी आपस में बातें होनी शुरू हो गई हैं, मैंने उनको सबको अलग अलग से बोल दिया था कि तुम मेरे साथ ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। और वही बातें वो बाद में बोलती कि सीमा यार तू बहुत सच में बोल रही थी, तू सच्ची गवाह थी, क्योंकि मेरे को पता है ऐसा ऐसा होना है, ठीक है। वो उनके लिए नई चीजें थी लेकिन मेरे लिए वो पुरानी थी। बाकी ये होता तो नारी शक्ति के साथ ही है ना, हाँ पुरुषों में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। बाकी है एक दो मेरी बहुत क्लोज है और उनके साथ मैंने सारी बातें शेयर की हैं, और आज भी वो जैसे पहले थे वैसे ही है। और एक बात हो रहा है, इसका बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। नहीं एक बात हो रहा है, क्योंकि जैसे एक दूसरे के विचार आपस में मिले तो उनका लंबा रिश्ता चलता है, और वो इनको समझते हैं, ये उनको समझते हैं। कई बार तो ऐसे होता है भाई ये फोन मिला लें तो अगली ये कही मैं भी फोन करने ही वाली थी आज। नहीं हमारा क्या है ना, मतलब जिन लोगों के साथ हम मैं हूँ वो हम ज्यादा एक दूसरे के ये नहीं दिखाते भाई हाँ रोज बहुत बात करनी है, घंटा घंटा बात करनी, 1.5 घंटा, क्या पता महीना महीना में बात करे हो जाए, 2 महीने भी हो जाए, लेकिन बात भी होती है तो बस ठीक है, अपनी नॉर्मली जो भी बातें हैं हाँ शेयर करते हैं सारी चीजें एक दूसरे के साथ, पर वो नहीं है। मतलब एक तो ये जो एक दूसरे की उधर की उधर कहना, उधर की उधर कहना, ये चीजें गलत है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम में ऐसा आता है भाई बंदा कई बार परेशान होके ना अपने बहन भाई के बारे में भी कह देगा, बाकी ज्यादा प्यार लेकिन उनसे दूर नहीं हुआ जाता, अपने सगे बहन भाई से हम कभी दूर नहीं हो सकते, ये भी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन वो टाइम होता है, चलो भाई कई बार कोई बंदा परेशान होता है, कई बार किसी के ऊपर कोई टाइम आया हुआ होता होगा, बोल देते होंगे, पर ये जो आग लगाने वाले, और कई बार तो बिना मतलब की बातें भी बोल दी जाती है। तो हम तो अब मुझे ये पता लग जाता है ना भैया, कई बार वो क्वेश्चन ही नहीं होता और उसका आंसर खोज लिया जाता है। हाँ फिर क्या होता है ना, ग्रुप में आने के बाद क्या होता है,
मतलब उनके खुद के ही सवाल हो जाते हैं, एक सवाल कर देती है, दूसरी उसका जवाब दे देती है। मेरे और तो वो बातें जो बहुत लेट जो होती मुख्य हैं। बंदा होता है उसका ना सवाल होता है ना जवाब होता है, उनके खुद का ही सब कुछ हो जाता है और बाद में फिर सारी बातें मुझे बताते भी हैं। तो यही जिंदगी है, ये चलती रहेगी आगे भी। बाकी जो 2025 है वो आपके जीवन में खुशियां लाए और परमपिता परमात्मा आपके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखे। हम तो भगवान से हाथ जोड़कर यही अरदास करते हैं और आप लोगों का प्यार और साथ हमारे साथ 2025 में भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आपने ही हमारे को बहुत ज्यादा संभाला है, बहुत ज्यादा। बस आपके बिना हम मैं कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है ना तो मैं कहती हूँ शायद मेरी सबसे बड़ा फैमिली ना होती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।